सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया और नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, भक्त के मामा बने शिव गुरु। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंचे और आप लोग महादेव का रोज नए नए चर्चा सुन सके और महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और भक्त तक पहुंचे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक सुंदर वन गांव था। उस गांव में सुधा अपने भाई नीरज के साथ और उसका एक लड़का 3 साल का था जिसका नाम था मोनू। सुधा का पति का 1 साल पहले देहांत हो गया था, वो मर गया था। सुधा का छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, उसी में उसका भाई नीरज सुधा दोनों मेहनत करके खेती करते थे, उसी से अपना गुजर बसर करते थे। सुधा के घर का सारा खर्चा उसका भाई नीरज उठाता था, सारा खर्चा नीरज करता था। और नीरज और उसका भांजा मोनू दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। नीरज जो था अपने भांजे को बहुत दुलार करता था क्योंकि उसके पिताजी नहीं थे, जो कुछ था वो नीरज ही था। और सुधा भी अपने भाई को कोई भी काम करती थी बिना पूछे उसे नहीं करती थी। सुधा महादेव की परम भक्त थी। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, धीरे धीरे दुख का समय उसका सुधा का कट रहा था। अब क्या होता है कि नीरज को कोई काम से शहर जाना होता है तो मोनू से कहता है कि भांजा मोनू, मैं शहर जा रहा हूँ और वहां से कमाकर तुम्हारे लिए ढेर सारा खिलौने लेकर आऊंगा और खाने पीने की चीजें लेकर आऊंगा। मोनू जोर जोर से रोने लगता है, कहता है कि मामा आप चले जाओगे फिर मैं किसके साथ खेलूंगा, क्योंकि मोनू रोज अपने मामा नीरज के साथ सोता था रात को और साथ में बैठ के तीनों भोजन करते थे, सुधा, नीरज और मोनू। अब इतना बात बोल के नीरज शहर के लिए निकल जाता है, चला जाता है काम पे। देखते ही देखते अब सुधा और मोनू दोनों इंतजार करने लगते हैं। एक दिन की बात है कि मोनू अपने मामा को याद करके अपनी माँ से पूछता है कि माँ, मामा कब आएंगे, अभी तक नहीं आए। देखते ही देखते 1 महीना हो जाता है। सुधा और मोनू बहुत इंतजार करते हैं। घर का स्थिति उनका बहुत खराब रहता है, घर में एक भी दाना नहीं रहता है कि सुधा और उसका लड़का मोनू खाना खा सके। और गरीबी के कारण सुधा, एक दिन की बात है गुरु भाई बहन, कि सुधा बीमार पड़ जाती है। अब पैसे घर में नहीं रहते हैं, अनाज नहीं रहता है। अब मोनू घर घर जाके सबसे गुहार करता है, सबसे पैसे मांगता है, अनाज मांगता है, कोई नहीं देता है। 3 साल के बच्चे को समझ के सब दुत्कार के भगा देते हैं। अब क्या होता है कि मोनू धीरे 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 अब घर से निकल जाता है और चलने लगता है। चलते 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 रास्ते में क्या देखता है, उसको एक पेड़ आम का दिखाई दे रहा है और उसमें ऊपर से नीचे तक आम पका हुआ लगा हुआ है। अब मोनू सोचता है कि आम तो इतना सारा है कि आज अगर मैं इस आम को तोड़ लूं तो मेरी माँ खा लेगी और मैं भी खा लूंगा, पेट हम दोनों का भर जाएगा। अब क्या देखता है कि वहीं पे नीचे आम के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग है। अब मोनू उसी शिवलिंग पे खड़ा होके पेड़ पे चढ़ जाता है। जब पेड़ पे चढ़ जाता है गुरु भाई बहन, गांव के सभी लोग वहां पे आ जाते हैं, लेकिन पेड़ पे चढ़ने के बावजूद भी
मोनू आम को तोड़ नहीं पाता है और सब गांव के लोग इकट्ठे होके और मोनू को बहुत सुनाते हैं। सब कहते हैं, हे शिव 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 शिव, ये कैसा बच्चा है कि शिवलिंग पे खड़ा होके पेड़ पे चढ़ा है, ये घोर पाप किया है, इसको शिव गुरु कभी माफ नहीं करेंगे, इसको महादेव कभी माफ नहीं करेंगे, इसने घोर पाप किया है, ये अपराधी है। गांव के सब लोग कहने लगते हैं। अब मोनू 3 साल का बच्चा, अब वो पेड़ से नीचे उतर जाता है और उतरने के बाद क्या होता है गुरु भाई बहन कि जब पेड़ पे बैठा रहता है तो वहां से वो इतना तेज कर रोने लगता है कि उसके शरीर का जो पसीना था गर्मी के कारण सारा पसीना शिवलिंग पे चढ़ने लगता है, गिरने लगता है और शिवलिंग उसके पसीने से अभिषेक हो जाता है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि मोनू पेड़ से नीचे उतर के और शिवलिंग को पकड़ के जोर जोर से रोने लगता है कि हे महादेव, गांव के सब लोग कहते हैं कि मैं पापी हूँ, मैंने घोर पाप किया है, क्या मैंने सच में घोर पाप किया है, क्या करूं? मेरे घर का खर्चा चलाने वाले एक मेरे नीरज मामा ही थे जो शहर चले गए हैं, अभी तक आए नहीं। मेरी माँ है वो बीमार है, मैं क्या करूं महादेव, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? क्योंकि मोनू अपनी माँ से एक बार सुना था, माँ बोली थी मोनू से कि बेटा अगर तुम्हें कभी कोई चीज की जरूरत हो तो तुम शिव गुरु से कहना, शिव गुरु तुम्हारी सारी बातें सुनेंगे। तब क्या आता है गुरु भाई बहन, अब इतना बात सुन के और वहां पे महादेव प्रकट हो जाते हैं शिवलिंग से और कहते हैं कि पुत्र मांगो, तुम क्या मांगते हो? तब कहता है मोनू कि महादेव, गांव के सब लोग मुझे इतना डांट रहे थे कि मैंने घोर पाप किया है, क्या मैंने घोर पाप किया है? तो महादेव कहते कि नहीं पुत्र, तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुमने जो किया है बहुत अच्छा किया है, तुम्हारे पसीने से आज मेरे शिवलिंग का अभिषेक हुआ है, मांगो तुम क्या मांगते हो, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कहता है मोनू कि महादेव, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसको ठीक कर दीजिए। तब कहते हैं महादेव कि मोनू बेटा, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तब मोनू कहता है कि महादेव, मेरे मामा नीरज मामा शहर गए हैं जो अभी तक लौट के नहीं आए, आप ऐसा कीजिए कि मेरे पास चले आए, मैं उनके साथ खेलता था, उनके साथ सोता था, जो थे हमारे लिए वही थे, अन्नदाता वही थे। अब महादेव कहते हैं तथास्तु, कहते हैं कि बेटा और कोई चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बताओ। तब कहता है मोनू कि हमारी गरीबी दूर कर दीजिए महादेव, हम भूख के मारे, मेरी माँ बीमार पड़ी हुई है, अब क्या करें महादेव? एक टोकरी भर के पक्का आम अपने भक्त को देते हैं मोनू को, कहते हैं कि ये टोकरी तुम लेकर जाओ और तुम और तुम्हारी माँ खाना, तुम्हारे घर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी, और कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वहां से अंतर ध्यान हो जाते महादेव और मोनू आम का टोकरी लेके अपने घर चला आता है। जब घर आता है तो क्या देखता है कि मोनू की माँ सुधा चूल्हे पे खाना बनाती रहती है। अब टोकरी आम का मोनू अपनी माँ को देता है और माँ को देखता है तो खुशी से झूम उठता है और कहता है कि माँ आप ठीक हो गई? तो सुधा कहती है कि हाँ बेटा, मैं ठीक हो गई, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मुझे कोई दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ी और एक शक्ति सा मेरे शरीर में आया और मैं अपने आप ही उठ खड़ी हो गई, देखो मैं एकदम ठीक हुई। तब मोनू क्या देखता है तो उसका मामा नीरज शहर से ढेर सारा खिलौने, खाने पीने की चीज लेकर आया है और लाके और अपने भांजे मोनू को देता है। मोनू खिलौने और खाने पीने की चीज पाके खुश हो जाता है और सुधा को कुछ पैसे देता है। अब सुधा जो थी वो समझ गई थी कि कोई और नहीं महादेव हैं। रात को जब खाना पीना बना के
खिला देती है नीरज को और मोनू को और खुद खा लेती है। तो रात को जब 12 बजता है तब जाके और नीरज का पैर पकड़ लेती है। कहती है कि प्रभु, मैं जानती हूँ कि आप कोई और नहीं हैं, आप मेरे भाई नहीं हैं, आप महादेव हैं। मेरे बच्चे का मामा बनके आप आए हैं हमारी गरीबी दूर करने के लिए, क्योंकि मेरा भाई तो सड़क दुर्घटना में बहुत साल पहले ही मर गया था। वो आप ही हैं महादेव जो हमारे पास आए हैं और मोनू के मामा बन के आए हैं। अब क्या कहती है सुधा, कहती है कि नीरज के रूप में आप ही महादेव आए हैं मोनू के मामा बन के। तब महादेव उठ के बैठ जाते और कहते हैं कि हाँ सुधा, मैं मोनू के भक्ति देख के ही मैं उसका मामा बन के आया हूँ, लेकिन इस बात को तुम राज ही रखना, इस बात को जाहिर मत होने देना कि मोनू का मामा इस दुनिया में नहीं है। मैं हमेशा आता रहूंगा और इसका मामा बन के हमेशा अपने भक्त के साथ रहूंगा। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, फिर कुछ दिन तक महादेव मामा बन के नीरज के रूप में मोनू के साथ खेलते हैं, कूदते हैं और उसके घर का सारा दुख तकलीफ सब गरीबी दूर हो जाता है। और फिर बहाना बना के अब मोनू से कहते हैं कि भाजे मोनू, अब मुझे शहर जाना पड़ेगा, जाऊंगा 2 पैसे कमाऊंगा लाऊंगा, तभी तो वहां से कमा के आऊंगा, तुम्हारे लिए ढेर सारा खिलौने लाऊंगा। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब वहां से महादेव चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बीतता है, फिर कुछ दिन के बाद फिर महादेव नीरज के रूप में ढेर सारा खिलौने और खाने पीने की चीज लेकर आते हैं और सुधा को कुछ पैसे देते हैं। इस तरह से सुधा और उसका लड़का मोनू का जीवन हंसी खुशी से कटने लगता है और महादेव की दया से उसके घर में कोई चीज की दिक्कत परेशानी नहीं रहता है और महादेव सदैव के लिए अपने भक्त के बस में हो जाते हैं। जब भी जरूरत होती है वो मोनू के पास नीरज के रूप में मामा बन के आते हैं और वो ये नित्य प्रतिदिन मोनू के साथ खेलते हैं और इस तरह से तीनों रहने लगते हैं। महादेव और सुधा और मोनू हंसी खुशी से दिन कटने लगती हैं। तो गुरु भाई बहन, अगर सच्ची भक्ति हो तो भगवान जरूर संकट के समय में आते हैं। तो ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। सब बोली हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।